स्टूडेंट, आज की वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न। इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो आपको याद रखना है कि ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। तो उस समय के शासनकाल किसका शासनकाल था? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कनिष्क का शासनकाल था। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। और उसके अध्यक्ष को आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, महाकश्यप इनके अध्यक्ष हैं। और किसका शासन उस समय था? तो अजात शत्रु का उस समय शासन काल था। इस चीज को आप याद रखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। और अध्यक्ष कौन था? तो आपको याद रखना है, यहाँ पे लिख देते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष था वो सबा कामी जो था ये अध्यक्ष था। और किसका शासन चल रहा था उस समय? काला शोक का उस समय शासनकाल चल रहा था। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, ये तृतीय वाला जो है बौद्ध संगति एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन आपको याद रखना है 255 ईसा पूर्व याद रखना है आपको। और कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और उस समय का जो अध्यक्ष है वो मोगलीपुत्र उस समय का अध्यक्ष था। और शासनकाल जो किसका चल रहा था? अशोक का शासनकाल चल रहा था उस समय। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2010 और 2001 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, मेनांडर के शासनकाल में। 2013 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको याद हो चुका होगा। और आपका जो आंसर है वो भी बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है लेकिन यहाँ पे आपको लिख के बता देते हैं। तो बौद्ध संघ पूछा जाता है, ये बौद्ध संघ क्या है? तो आपको याद रखना है कि सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा मेरे साथ बार बार रिपीट करिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा जो है स्थापना की गई थी। किसका? बौद्ध संघ। तो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बौद्ध संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है, ये जो बौद्ध संघ था, अब इसमें प्रवेश करने के लिए जो न्यूनतम आयु थी वो कितनी रखी गई थी? 15 वर्ष रखी गई थी। कितनी रखी गई थी? 15 वर्ष रखी गई थी। ये भी एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में आ चुका है कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने की न्यूनतम उम्र कितनी थी? 15 वर्ष थी। और ये किस पर आधारित था? ये जो संघ था ये किस पर आधारित था? तो आपको याद रखना है गणतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। गणतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजन की? अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, कालाशोक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कनिष्क। ये जो प्रश्न है ये 2020 में आया प्रश्न है। ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है ये बीपीएससी में भी दिख रहा है और छोटे लेवल का एग्जाम में भी ये भी प्रश्न आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व के पद पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान उपरोक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध की है?
तो कौन सी विशेषता जो है वो महायान की है? तो आपको याद रखना है ये जो तीनों व्यवस्था है ये क्या है? महायान बौद्ध मत की है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1, 2, 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। और ये जो प्रश्न है ये 2019 आईएएस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करना। वैशाली, कुंडलवन, राजगृह, पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे आपको जो सही 4 स्थान में बौद्ध संगीतों का सही कालक्रम बताना है। तो सबसे पहला जो है राजगृह में हुआ था, आपको याद रखना है 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। महाकश्यप इसका अध्यक्ष था और अजातशत्रु उस समय का शासक था। और दूसरा जो है वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो वैशाली में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका जो अध्यक्ष था वो सभाकामी था। सभाकामी इसका अध्यक्ष था। कालाशोक के शासनकाल, कालाशोक का उस समय शासन था। अब जो तीसरा है आपको याद रखना है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाटलिपुत्र, पटना। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 255 ईसा पूर्व में हुआ था। और यहाँ पे अध्यक्ष पूछा जाता है तो मोगली पुत्र। अध्यक्ष कौन है? मोगली पुत्र जो है ये अध्यक्ष है। और शासनकाल किसका था उस समय? तो उस समय जो है अशोक का शासनकाल था। अब यहाँ पे आ जाता है, अगला है कुंडलवन। कुंडलवन की बात करें तो यहाँ पर ईसा पूर्व की ईसवी की प्रथम शताब्दी में ये इस संगति का आयोजन किया गया था, यानी कि चौथी संगति का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे जो सही कोड बनेगा वो क्या बनेगा? 2143 जो है ऑप्शन नंबर डी में है। ये 2009 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, काशी वाराणसी में, पाटलिपुत्र में। ये 2014 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, वैशाली में। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, अगले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो चुका होगा। तो ये 2011 में प्रश्न है, तक्षशिला, बोधगया, सारनाथ, पाटलिपुत्र। तो तृतीय बौद्ध सभा जो है कहाँ पे बुलाया गया था? तो कब बुलाया गया था ये जान लीजिए, 255 ईसा पूर्व में। किसके शासन काल में? तो आपको याद रखना है अशोक के शासन काल में। और अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र। कौन था अध्यक्ष? मोगली पुत्र उस समय का अध्यक्ष था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, उदयभद्र के शासनकाल में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है, ये 2010 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में? तो आपको याद रखना है अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। कब होता है? 483 ईसा पूर्व में। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष जो आपको याद इसका जो अध्यक्ष याद रखना है महाकश्यप। कौन था इसका अध्यक्ष? महाकश्यप था। और कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको आई होप याद हो चुका होगा। अजातशत्रु, आनंद, कालाशोक, अशोक। 1994 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बिल्कुल सही है। द्वितीय बौद्ध सभा का जो आयोजन है किसके शासन में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था जल्दी से बताइए, को याद रखना है। ये 383 ईसा पूर्व में इस सभा का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? वैशाली में। कहाँ किया गया था? वैशाली में। ऊपर एक क्वेश्चन गलत हो गया, प्रथम बौद्ध संगति जो है ये राजगृह में हुआ था, ऊपर मिस्टेक हो गया तो आप उसको ध्यान रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था, वहां पे मैंने मिस्टेक कर दिया तो आप उसको सही कर लेंगे। और द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है वे वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। 2 स्तंभ
1 और 2 में अंकित हैं, आपको उसमें सही सम्मिलित करना है। तो जन्म, अब बताइए यहाँ पर जो जन्म है, जन्म इनका कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है कहाँ हुआ था इनका जन्म। इनका जो जन्म है आपको याद रखना है लुम्बिनी से संबंधित है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान की जो प्राप्ति है ये बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया था, तो प्रथम प्रवचन जो है इन्होंने सारनाथ में दिया था, और सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था, कौशल की राजधानी, और इसका निधन जो है कुशीनगर में हुआ था। इस प्रश्न का जो सही कोट है वो क्या बन जाएगा, तो इस प्रश्न का सही कोट है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये 1990 में आया प्रश्न है, 41वां बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहित चक्र द्वारा हुआ है। महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश, संबोधि, निर्वाण। यह 2002 में प्रश्न आया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्रथम उपदेश, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करिए। सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे जो है जन्म, इसका जो जन्म है किससे संबंधित है, तो जन्म का जो प्रतीक है कमल है और सांड है। कमल और सांड आपको याद रखना है। प्रथम प्रवचन किससे संबंधित है, ये धर्मचक्र परिवर्तन से संबंधित है। महाबोधि किससे संबंधित है, ये बोधि वृक्ष से संबंधित है। और त्याग किससे संबंधित है, घोड़ा का प्रतीक त्याग है। तो इसका जो सही कोड बनेगा 4213। तो 4213 ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है, तो 4213 जो है ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये जो है 2005 में आया वो प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। गेलुगप्पा, साक्यप्पा, कंगुयप्पा, लिंगमापा। ये सन 2000 में आया हुआ प्रश्न है। तो करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है, तो आपको याद रखना है कंग्युपा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो इसमें कौन कथन सही है, तो आपको याद रखना है कि 1, 2, 3, 4 ये जो चारों कथन है ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस इसका सही उत्तर हो जाता है। और 2010 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।